एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। 29 सितंबर 2020, 29 सितंबर 2020 शनि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। सैटर्न इज गोइंग टू बी डायरेक्ट इन कैप्रिकॉर्न साइन। अभी तक मई से लेकर और सितंबर तक शनि जो थे वो अपने रेट्रोग्रेड यानी वक्र गति से चल रहे थे, रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे थे। 29 तारीख से डायरेक्ट होने वाले हैं। मित्रों, ज्योतिष की जो जगत है उसमें वक्री और मार्गी ग्रहों की एक बड़ी एनालिसिस का प्रोसेस है, क्योंकि वक्री जो ग्रह होते हैं वो आपको ठहरने के लिए कहते हैं, पीछे जाने के लिए कहते हैं, अपने रेट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहते हैं। और जब वो डायरेक्ट हो जाते हैं तो अगर आपने उनके द्वारा जो दिखाया हुआ, मतलब जो वो चाहते थे कि आप रियलाइज कर लें या जो सीख लें, अगर सीख लिया है तो जब ग्रह मार्गी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, तो वो उसका अच्छा फल आपको देने लगते हैं। ये सीधा सा मतलब है, क्योंकि अब उनकी जो चाल है, जो मोशन है, वो डायरेक्ट है, बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। शनि चलेंगे 29 तारीख से। इस वक्त आप देखिए कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली यानी कि पूरा जो ज़ोडियाक एरीज से लेकर पाइसेस तक का होता है, मेष से मीन तक की जो हमारी कुंडली होती है, काल पुरुष उसको कहते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो 9th हाउस के मालिक बृहस्पति जो कि धर्म के अधिकारी हैं, धर्माधिपति हैं, वो भी अब अपनी राशि में अकेले हैं, मार्गी हैं। केतु उनको छोड़ चुका है अभी 23 तारीख को। दशमेश 10th लॉर्ड सैटर्न इज इन इट्स ओन साइन, जो शश योग बना रहे हैं इस वक्त पूरे ब्रह्मांड के लिए, अपनी राशि में है, मार्गी हैं, डायरेक्ट मोशन में चलेंगे, बहुत पावरफुल हैं। और तीसरा जो बहुत बड़ा ग्रह है राहु, वो भी इस वक्त ज़ोडियाक में उच्च का है। यही 3 बड़े ग्रह हैं जो गोचर में, ट्रांजिट में लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनकी गणना और इनका प्रभाव बड़ा होता है। आज मैं केवल और केवल शनि के मार्गी होने की बात करूंगी और उसका विश्व में प्रभाव क्या होगा वो बताऊंगी। और जब मैं एनालिसिस करूंगी तो आप में से सब समझ जाएंगे किसके लिए ये शनि अच्छा होने वाला है और किसके लिए खराब, क्योंकि ये राशियों का जो वर्णन होता है ये बहुत जनरल होता है कि आप मेष के लिए कैसा है, वृष के लिए कैसा है, क्योंकि आपकी कुंडली के कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं और फिर आप लोगों को कई बार वो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं भी दिखाई देते। बट आज जो मैं एक टेक्निक या जो एनालिसिस का मेथड है उससे आप खुद जान जाएंगे आपके लिए शनि कैसा करेंगे। चलिए शुरू करती हूं अपना वीडियो। देखिए, जो 10वां स्थान होता है वो होता है कर्म का भाव है, सबसे, जिसको आप कहते हैं सबसे प्रकाशित स्थान, 10वां स्थान होता है। और शनि ही इस घर के मालिक हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वां स्थान, 10वीं राशि जो कैप्रिकॉर्न है, वो मकर राशि शनि की राशि है। शनि क्या है? कॉमन मैन। स्थान है राज्य का और शनि है कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह। तो अब क्या हो सकता है कि विश्व भर में सरकारें हिल सकती हैं कॉमन मैन के द्वारा। जी हां, पूरे विश्व में अब ऐसे होने की संभावना बन सकती है। जो व्यक्ति भी, जो राष्ट्र भी अपनी एरोगेंस नहीं छोड़ेगा उसका पतन होना निश्चित है। यू हैव टू लीव योर ईगो बिहाइंड। अहंकार, एरोगेंस अब नहीं चलेगी, चाहे फिर आप राष्ट्राध्यक्ष हों, आप राष्ट्र हो, आप एक इंडिविजुअल क्यों ना हो। अब सबको बिल्कुल सीधे और सीधे चलना है। और कहीं ना कहीं एक बात और मैं देख रही हूं कि जब कॉमन मैन ही राज्य में आकर बैठ जाए तो यानी अब जो है जनता बड़े बदलाव कर सकती है सत्ता में भी। ये मैं भारत की नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूं। कई सत्ता परिवर्तन होंगे और जो भी सीधे रास्ते नहीं चला उसको नीचे अपना सिंहासन छोड़ना होगा। धर्माधिकारी बृहस्पति 7 में शनि को सपोर्ट कर रहे हैं, 9th हाउस में अपने घर में है, तो अब क्या होगा?
जो भी चीजें, अगर कोई कोर्ट केसेस जो अभी तक बहुत छुपे हुए थे या जिसको आप कह रहे हैं कि लाइट में नहीं आ रहे थे, न्याय प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही थी, अब वो काफी तेजी से डायरेक्ट जब जैसे ही शनि होंगे तो बहुत सारे सीक्रेट्स भी उजागर होंगे। बहुत से लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा। कॉमन मैन के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। अगर चैलेंज है तो सत्ताधारियों के लिए चैलेंज है। और कॉमन मैन में भी अगर आप एक मेहनतकश इंसान हैं, आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और आप पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे और आपको उसका फल नहीं मिल रहा था, तो टेक माय वर्ड्स, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कोई भी राशि आपकी क्यों ना हो, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही उदार ग्रह है, बेनेवलेंट प्लेनेट है और वो बहुत, देखिए, स्लो मोशन में चलते हैं ना, धीरे धीरे, सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है। तो बहुत समझदारी से वो हर चीज का आकलन करते हैं और उनकी नॉलेज में हर चीज रजिस्टर होती है। आपका हर एक्शन शनि एनालाइज करते हैं और फिर फल देते हैं। तो जो व्यक्ति भी अपनी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे थे और बहुत समय से उसका फल नहीं मिल रहा था, तो अब सबके लिए अच्छा रास्ता खुलने वाला है। दूसरी एक बड़ी बात यह हो सकती है कि सरकार को, सत्ता को चैलेंज करने के लिए, जैसे हमारे इतिहास गवाह है कि हमारे कई एक ऐसे व्यक्ति हुए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे अन्ना हजारे हो, विदेशों के नाम मुझे याद नहीं है, पर ऐसे कोई व्यक्ति जो कि कॉमन मैन थे, लेकिन उन्होंने पूरी सत्ता को एक चैलेंज कर दिया और फिर वो एक विश्व के पटल पर एक बड़ा व्यक्तित्व बन के उभर के आ गए। तो पूरे विश्व में ऐसा हो सकता है कि कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव्स ताकतवर हो जाए। आप में से भी अगर कुछ लोग कुछ ऐसी फील्ड्स में हैं कि आपका टैलेंट अभी तक छुपा हुआ था, सामने नहीं आ रहा था, बट यू वर टैलेंटेड और स्टडीली, स्लोली बट स्टडीली आप वर्क हार्ड करते चले जा रहे थे, अब आपकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब शनि देने पर आते हैं तो उनकी ताकत असीमित हो जाती है और असीमित संभावनाओं के आकाश को शनि खोल रहे हैं, खोलने वाले हैं। और बृहस्पति का जो सुंदर साथ 9th हाउस में इस वक्त शनि को मिलेगा, तो आप समझिए कि धर्म स्थापना का कार्य तो अब निश्चित है। आप, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र इस चीज से अब नहीं बच सकेगा। आपको धर्म के रास्ते पर चलना ही होगा और अगर आप नहीं चलेंगे तो यू हैव टू लीव योर सीट। अपदस्थ होना, सत्ता को छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे समय में जब इतना सुंदर संयोग होता है, तो इस वक्त अगर किसी बच्चे का जन्म भी होता है तो वो भी काफी एक आगे जीवन में बड़ी हस्ती बनकर उभर सकता है। तो इस वक्त किसी अच्छे व्यक्ति का जन्म भी संभव है, क्योंकि ज़ोडियाक की जो स्थिति है वो पावरफुल है। तो विश्व भर में कहीं कोई बड़ी आत्मा भी जन्म ले सकती है, जो आगे जाकर भी धर्म का जो रास्ता है वो प्रशस्त करे, जो धर्म का रास्ता है वो पूरे विश्व को दिखाए। और अभी भी जो करंट सिनेरियो है उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा व्यक्तित्व बनकर उभरेगा। मुझे बड़े राष्ट्रों में, चाहे वो चीन हो, यूएसए हो, जिनको अपनी सत्ता का अहंकार है, किसी को भी उनके लिए समय अच्छा नहीं होने वाला है। और जहां तक राशियों की बात है तो वृषभ, तुला, मेष, इनके लिए काफी अच्छा हो सकता है।
मिथुन, धनु, वृश्चिक, इनके लिए भी ठीक है। सिंह, कन्या, इनके लिए भी देखिए सबके लिए ही ठीक है। और मकर और कुंभ तो शनि की अपनी राशियां हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी। और अब जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं राशियों पर इस बार नहीं जा रही हूं, क्योंकि आप लोगों को अपनी जन्म पत्रिका पूरी पता नहीं होती और आप लोगों को लगता है ये तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस बार राशियों का वर्णन नहीं किया है। लेकिन अगर आप अपने मेहनत के रास्ते पर थे तो आपके लिए आगे आने वाले 4.5 साल बहुत अच्छे हैं। मेष और वृषभ, तुला, इन तीनों के लिए तो गोल्डन पीरियड है, असीमित संभावनाएं हैं, बस यूटिलाइज कीजिए अपनी स्ट्रेंथ को। थैंक यू सो मच।